आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ी और सही ऑफिशियल जानकारी आपको देने के लिए जा रहा है। शायद ही किसी के पास इस तरीके की जानकारी हो। जानकारी होती है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आपको सारी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि एडमिट कार्ड में सारे निर्देश लिखे हुए होते हैं कि आरएमएस के एग्जाम में आपको क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है और किस तरीके से एग्जाम होगा। हालांकि हम पहले ही आपको जानकारी दे चुके हैं आरएमएस के एग्जाम के बारे में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के बारे में, कि ऑफलाइन होना है एग्जाम, ओएमआर बेस्ड होना है हमेशा की तरह। जो भी चल रही थी चीजें ऑनलाइन और ये सब बिल्कुल निरस्त हो गया। कहीं किसी का कोई आधार नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड ही होगा। ये चीज क्लियर है, पहले ही हम बता चुके हैं, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, यूपी सैनिक स्कूल, सारे स्कूलों की जानकारी सही और सटीक देने का प्रयास करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको आरएमएस के एग्जाम में किन किन चीजों की सावधानियां रखनी है, क्या क्या लेकर जाना और क्या क्या लेकर के नहीं जाना। बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से एग्जाम देने के लिए आते हैं और उनको पता नहीं होता है बहुत सारी चीजें कि क्या हमको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये 2 तारीख के बाद में सब कुछ आपके एडमिट कार्ड के द्वारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस पर वीडियो हम पहले ही बना के आपको जानकारी दे देते हैं कि ये चीज आपको नहीं लेके जानी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी सामग्री अपने आसपास ना रखें, यानी कि अपने किसी भी स्वेटर में, किसी भी मतलब आपका ऊनी कपड़ा है या कोई जेब है आपकी, किसी भी तरीके की ऐसी कोई पर्ची, छोटी सी भी पर्ची होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। यानी कोई भी ऐसी सामग्री ना रखें जिसकी वजह से आपको एग्जाम ना देने दिया जाए, एग्जाम सेंटर के बाहर आपको कर दिया जाए। पेरेंट्स जो वीडियो हमारा देख रहे हैं उनको खासकर आपने बच्चे को ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल उस बच्चे के साथ में किसी भी तरीके का कोई कागज गलती से यदि रह जाता है, उसको बिल्कुल निकाल के फेंक देना है, क्योंकि किसी भी तरीके का कागज उसके अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा होगी। आपका उद्देश्य नकल का नहीं है, लेकिन गलती से कोई डॉक्यूमेंट, कोई सॉरी कागज रह जाता है, छोटी पर्ची रह जाती है, कुछ भी रह जाता है, ये आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आपको गले में किसी भी तरीके का ब्रेसलेट, माला, ब्रेसलेट हाथ में पहनी जाती है, माला या किसी भी तरह की कोई चीज बच्चे के आसपास, उसके शरीर के आसपास नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी सामग्री जिसकी वजह से उनको लगता है कि हमारे सिक्योरिटी पे खतरा हो सकता है या बच्चे को एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, एग्जाम में कोई चीज व्यवधान बन सकती है, वो कोई भी चीज आपको नहीं रखनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी चीज क्या है कि पानी की बोतल भी यदि आप लेकर के जाएंगे तो बिल्कुल पानी की बोतल पारदर्श होना चाहिए, यानी कि आर पार दिखाई देना चाहिए पानी की बोतल में। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी इस एग्जाम को लेकर के है, इतनी ज्यादा सिंसियरिटी आप लोगों को निभानी है, यानी कि जो बच्चे ने पढ़ा है वही बच्चे को करके आना है। बाकी अन्य चीजें कोई भी साथ में लेकर के नहीं जानी है। आपके शरीर पर भी कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो उनके रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि पेपर में तुक्का मार के आ जाना, ये करके आ जाना, वो करके आ जाना, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। जो बच्चा पढ़ा है उसको किसी तुक्के की आवश्यकता है ही नहीं, किसी भी तुक्के की आवश्यकता नहीं। आप मान लीजिए
चलिए, ये आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम बच्चा देने के लिए जा रहा है। 8 दिसंबर को इसका एग्जाम है और दिन संडे रहेगा, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। जो बच्चा पढ़ा है ये ओएमआर है, मान लीजिए, मैं आपको प्रारूप दिखा देता हूँ। बाकी सभी जो बच्चे एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं उनको पता है और प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बच्चे। ये गोला है, इनमें बच्चे को आंसर देना है। यदि ये लगा दिया तो भी गलत है, ये लगा दिया तो भी गलत है, ये रख दिया तो भी गलत है, और इसको आधा बढ़ दिया तो भी बिल्कुल गलत है। समझ गए मेरी बात? यानी कि गोला आपको पूरा ही भरना है, तभी मान्य होगा। गोले से बाहर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आपको तुक्का नहीं लगाना है। क्या नहीं करना है? तुक्का नहीं लगाना है। तुक्के से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। आप समझने का प्रयास कीजिए। तुक्के के चक्कर में ये मेरा थोड़ा बाहर निकल गया है, गोले ठीक नहीं बना। गोल गोला होता है, बिल्कुल अंदर ही अंदर इसको भरना होता है। तो ये है बिल्कुल सही प्रारूप। तो हम चल रहे हैं तुक्का। बहुत सारे चैनल, बहुत सारे लोग इसको लेकर के बच्चों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। कोई तुक्का आपको नहीं लगाना है किसी भी तरीके से। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो करना ही है। 100% करना है। सबसे पहले जो आपको आता है वो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे इसमें पासिंग मार्क्स है इंग्लिश, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिए। तुक्के से कोई काम चलने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। तुक्का बिल्कुल फेल है। आपको जो आता है वो करिए, फिर उसके बाद जो नहीं आता है, जो नहीं आता है उसको भी करिए। उसमें लेकिन तुक्का मत लगाइए, सेंस लगाइए, क्योंकि मिलते जुलते आंसर्स होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में एक आंसर होता है, उससे मिलता जुलता होता है। तो वहां दिमाग लगाइए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। यानी करने आपको पूरे ही हैं। 50 नंबर, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, तो 50 में से 50 करने हैं, ये बात ध्यान रखना। 50 आपके रीजनिंग के हैं, तो 50 में से 50 करने हैं। 50 मैथमेटिक्स के हैं, 50 में से 50 करने हैं। और 50 जीके के हैं, तो 50 में से 50 आपको करने ही करने हैं किसी भी हालत में। तुक्के लगाने वाला जो सिस्टम है उसको बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए। तुक्के लगाने से कोई भी परीक्षा सफल नहीं होती, कोई भी परीक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि कोई भी परीक्षा में सफल नहीं हुआ जा सकता। तो तुक्के वाला जो पार्ट है उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ये इसका ध्यान रखिए कि 50 क्वेश्चन है, 50 करने ही हमें। पहले जो आता है उसे करिए और फिर उसके बाद में जो नहीं आता है उसे करिए, वो भी साइंस लगा करके, दिमाग लगा करके। अगर आपने 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आते हैं और उसमें साइंस लगाया है, तो आपके 5 सही हो गए, तो 5 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको आरएमएस के पेपर में ये सावधानियां विशेष रखनी है। अपने शरीर में कोई भी चीज नहीं पहननी है, कोई कागज नहीं आपको अपने पास रखना है। अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वही आपको लेके जाने हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका पहचान का प्रमाण है, फोटोग्राफ हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया। विदाउट एडमिट कार्ड के नहीं मिलेगी एंट्री। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, इसलिए एडमिट कार्ड साथ में रखना है। लेकिन कोई भी ऐसा तथ्य, ऐसी चीज, ऐसी सामग्री अपने पास में नहीं रखनी है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आपको आए।
आपको एग्जाम में ना बैठने दिया जाए। विशेष इस बात का ध्यान रखना है, तुक्के मार के नहीं आना है, अपना सेंस लगाना है, आपने जो मेहनत की है उसका आपको इस्तेमाल करना है भरपूर तरीके से। आशा करता हूं जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसको शेयर कर दीजिए, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहले सही और सटीक यानी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।